किसी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो जुनून की पड़ती है। और हमारे अंदर जुनून पैदा हो, इसलिए हम मोटिवेट होने के लिए बाहरी वातावरण से मोटिवेट होना चाहते हैं। मोटिवेट होने के दो ही सोर्सेस है, दो ही स्रोत है कि ये या तो बाहरी मोटिवेट प्राप्त करो या आंतरिक मोटिवेट प्राप्त करो। अगर हमें बाहरी मोटिवेट प्राप्त हुआ है और उस मोटिवेशन से हमने हमारा कोई लक्ष्य तय किया है, तो ये निश्चित है कि हम लंबी दूरी तय करने वाले नहीं हैं। और अगर वो ही मोटिवेशन हमारे अंदर से आया है, हमारी ऊर्जा हमारे अंदर से पैदा हुई है, तो ये सोच लीजिए कि हम लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। ये मोटिवेशन हमारे अंदर से कैसे मिलेगा? हमारे अंदर से मोटिवेशन मिलने के लिए हमें हमारी आत्मा से बात करनी पड़ेगी, हमें हमारी आत्मा के साथ न्याय करना पड़ेगा, हमारी आत्मा को अंधेरे से बाहर निकालना पड़ेगा। आज दिन तक हमने हमारी आत्मा को अंधेरे में रखा है। अगर हमें कुछ करना है तो हमारी आत्मा को जगाइए, अपनी आत्मा को जगाइए और अपनी आत्मा से पूछिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, और यह भी पूछिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे पास समय कितना है, मेरा लक्ष्य मुझसे कितना दूर है। तो हमें बाहर से मोटिवेशन प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी। हमें खुद को ही पता चल जाएगा कि अगर मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है तो मेरे पास इतना तो समय है, इतनी दूरी है, अगर मैं इस गति से काम करता हूं तो मैं लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, अगर नहीं करता हूं तो मैं लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारा लक्ष्य हमसे 100 किलोमीटर दूर है और हमारे पास समय 2 घंटे है, तो हमें पता चल जाएगा कि हम अगर प्रति घंटे 50 की स्पीड से नहीं चले तो हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिलेगा। और यह पता चलते ही हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, उसके लिए पूरी ताकत लगा देगी कि मुझे 50 की गति से नीचे नहीं आना है। और जब यही ताकत हमें लक्ष्य को प्राप्त कराएगी। आज दिन तक हमने चीजें वहां खोजी हैं जहां है नहीं। कहते हैं कि जहां खोया वहां पाएंगे, जहां खोया वहां ढूंढो। जहां हमने कोई चीज खोई है, अगर उसे प्राप्त करनी है तो वहीं ही खोजनी चाहिए। कमियां अगर हमारे अंदर हैं और हम दुनिया में बाहर घूमते फिर रहे हैं कि हमारी कमियां कोई बता दे, उनको पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। पता हमारी आत्मा को है। अगर हमने सच्चे दिल से, पूरे मन से हमारी आत्मा को कुछ पूछा तो वो बताएगी कि हमारी कमियां क्या है। हमारे अंदर जुनून पैदा रहे, इसके लिए हमें हमारी आत्मा से बात करनी चाहिए। हम रोज हमारी आत्मा को पूछे कि जो लक्ष्य हमने तय किया है, क्या आज की गति उस लक्ष्य को प्राप्त करने जैसी है या नहीं है। अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करने जैसी गति नहीं है तो हमें सोच लेना चाहिए कि हम हार रहे हैं। और जब हमारे दिमाग में ये हार की बात आएगी तो हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी कि हम हार कैसे सकते हैं, कल दुगनी गति से मेहनत करेंगे। परंतु अगर हमने हमारी आत्मा के साथ न्याय नहीं किया, हमने हमारी आत्मा को सही बात नहीं बताई, तो हम अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं, हम अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। और हम जो अपने आप के साथ धोखा करता है उसका इलाज किसी के पास नहीं है, दुनिया में किसी के पास उसका इलाज नहीं है। तो अपने आप के साथ धोखा नहीं करना हो तो अपनी आत्मा को सही सही प्रश्न पूछे और उसको सही सही आंसर दे, तो हमें हमारा मंजिल, हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं होगी। फिर भी हमें अगर आलस आता है तो याद कीजिए अपने उन माता पिताओं को जिन्होंने हमारे लिए इतना दुख, इतने पीड़ा झेली है। क्या उनके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या यहां हम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आए हैं? अगर हम ये सोच पाते हैं कि मैं मेरे अपने माता पिता और खुद के साथ धोखा कर रहा हूं, तो उस समय आत्मा तुम्हें कहेगी कि नहीं, अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको अपनी जो स्थितियां हैं, अपनी जो गति है, अपनी जो कमियां हैं, उसमें सुधार करना पड़ेगा। और जब वो सुधार हो जाएंगे तो हम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अपने क्रोध को ऊर्जा में बदलना सीखिए। अगर आपको किसी ने, अपने दोस्तों ने, अपने परिवार ने, अपने रिश्तेदारों ने अगर आपके मान को ठेस पहुंचाई है तो आप चुप मत बैठिए, आप उसको ऊर्जा बनाइए और उनको जवाब देने का कोशिश कीजिए, सकारात्मक जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप पत्थर लेके खड़े हो जाओ। आपके अंदर वो जलन रखिए कि मैं एक दिन इनको सिद्ध करके दिखा दूंगा कि जो आपने कहा था वो गलत है और जो मैंने कहा था वो सही है। यही सोच हमें सोने नहीं देगी, यही सोच हमें आराम नहीं करने देगी। अगर हमने ऐसा सोच लिया तो हमें हमारे लक्ष्य से कोई दूर नहीं कर सकता। लक्ष्य को अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो लक्ष्य को जीना होगा, लक्ष्य को पीना होगा। और ये कैसे हो सकता है?
क्या हमने हमारी जिंदगी को बचाने के लिए सर्वोत्तम प्रयास नहीं किए? क्या हमारे सामने मौत खड़ी है तो हमने बचने का प्रयास नहीं किया है? हमने उस मौत से बचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और हम बाहर निकल गए। क्या इसी तरीके का जोर हमने हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगाया है? अगर हम नदी के अंदर पानी में डूब रहे हैं, उस समय हमारे अंदर पूरी ताकत से हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। क्या इतनी ही ताकत हमने हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगाई? अगर हमने इतनी ताकत नहीं लगाई तो हमें खुद को बताना चाहिए कि कहीं कहीं हमारे प्रयासों में कमी है। अगर फिर भी हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि कहीं कहीं मेरा लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं है। हमें और किसी को दोष नहीं देना चाहिए। खुद के अंदर एक आग जलनी चाहिए। खुद के अंदर की आग ही हमारे अंदर एक जुनून बरकरार रखेगी और जुनून से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अगर जुनून पैदा हो जाए तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जुनून बाहरी मोटिवेशन से प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा जुनून प्राप्त करना है तो रोज 5 मिनट अपनी आत्मा से पूछिए कि मैं क्या करने आया हूं और क्या कर रहा हूं। क्या मैं जो कर रहा हूं उससे मेरा लक्ष्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा? अगर मैं जो कर रहा हूं अगर उससे मेरा लक्ष्य प्राप्त होगा तो अपने अंदर एक असीम ऊर्जा पैदा होगी। और अगर मैं जो कर रहा हूं उससे मेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तो अपने अंदर उनके उपाय पैदा होंगे और हम उन लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो आज के बाद अगर हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ना है तो अपनी आत्मा से बात